धन धन सतगुरु मालिक की साजनवाजी तैयारी सासों के जी गुरु सदगुरु उस मालिक के बारे में चर्चा करते हैं। राम का नाम हमेशा लेते रहते हैं और उनके अंदर बाहर एक ही बात, एक ही मकसद रहता है कि किस तरह उस ओम हरि राम को पाया जा सके। हर इंसान उसकी याद से जुड़े और उसके दर्श दीदार के काबिल बने। पर इंसान भी खुद मुख्तियार है। गुरु पीर फकीर कहता है उसको सुन के अगर मान लेता है तो जरूर कृपा दृष्टि के काबिल बनता है, पर अगर सुन के मानता नहीं, अमल करता नहीं, तो मालिक की दया में रहमत से वंचित रहता है, दूर रहता है। भगवान ओम हरि ईश्वर की दया मेहर के काबिल बनने के लिए, कृपा दृष्टि के काबिल बनने के लिए इंसान को उसके नाम का सुमरन करना चाहिए और उसकी बनाई औलाद को से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार मोहब्बत करते रहना चाहिए। मालिक की भक्ति करना, उसकी याद में चलना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में तो और भी बड़ी बात, क्योंकि जब चारों तरफ बुराई का बोलबाला हो, राम नाम भक्ति इबादत इंसान को लेना एक बहुत बड़ा बोझ लगता हो, मन और मनमती लोग राम नाम से रोकते हो, तो ऐसे घोर कलयुग में भगवान का याद और उसका प्यार मोहब्बत दिलो दिमाग में बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान का मन शैतान है, इंसान पे हावी होता है, पर अगर सेवा सुमरन करे तो ये मन रुक सकता है। मन को काबू करने का और कोई तरीका नहीं, सेवा सुमरन ही एक तरीका है जो मन को रोक सकता है, इंसान की बुरी भावना, बुरे ख्यालों को खत्म कर सकता है। ये ऐसा घोर कलयुग का समय है। यहाँ पे ओम हरि अल्लाह राम का प्यार मोहब्बत इंसान भूल जाता है। पीर फकीर उससे जो दुआ करते हैं और मालिक का रहमो करम उस पे नहीं, घर परिवार पे जो बरसता है, वो मन जब हावी होता है, इंसान जब मन के अधीन हो जाता है, तो सारे किए परोपकारों को पल में भुला देता है। पर ऐसे भाग्यशाली जीव होते हैं जो मन का डट के सामना करते हैं, और यही मुर्शिद कामिल ने फरमाया है, मन जीते जग जीत, कि मन से अगर लड़ोगी तो आप सारी दुनिया को जीत जाओगे। गुरु साहिबानों के वचन हैं, और परम पिता जी ने भी यही फरमाया, कलयुग में सच्ची भक्ति इबादत मन से लड़ना है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो अपने मन से लड़ो। अंदर जो बुरे विचार आते हैं उसको सुन के अमल ना करो। विचार आने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा सुमन किया, सत्संग सुनी, वो विचारों का फल खत्म हो जाता है। पर विचार अगर बुरे आते हैं उस पर चलो तो जीवन दुखदायी हो जाता है। तो सुनते हो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर सुमरन कर लो और अंदर जज्बा बनाओ कि मन मत नहीं चलना या किसी की निंदा चुगली को नहीं सुनना, तो जीवन बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत लोग इस घोर कलयुग में यही कर्म करते रहते हैं। जैसे पेशा होता है हर इंसान का, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी पेशा है, कोई और काम धंधा करता है।
तो वो काम धंधे करते करते उसमें तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है और इंसान उसी में लगा रहता है। लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो बुराई गाते हैं, निंदा, चुगली, बुरे कर्म की सोच, प्लानिंग हमेशा उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है। तो वो एक तरह से काल के गुलाम हो जाते हैं। मन की तरफ से उनकी एक ड्यूटी लग जाती है कि आपने यही कर्म करना है। वो तो डूबते ही हैं, उनका जो संग, उनकी जो सोहबत करता है, बचता वो भी नहीं। इसलिए इस घोर कलयुग में बुराई से हमेशा अपने दामन को बचा के रखो। बुरे ख्यालों को अंदर आने ना दो। अगर आ गए तो सेवा सुमरण से उनको खत्म करो और उन पे चलो ना, क्योंकि सेवा सुमरण ही एक तरीका है जिससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे मन को काबू किया जा सकता है। तो भाई भाग्यशाली जी, इस घोर कलयुग में जो मालिक से प्यार मोहब्बत लगा के रहते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते। दुनियादारी लोग बहुत ताने, मेहने, उलाहने देते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, पर भाग्यशाली जीव होते हैं जो उनकी बातों की परवाह न करते हुए मालिक की याद में निरंतर कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ आपस में लड़ाने वाले बहुत हैं, प्यार मोहब्बत खत्म करवाने वाले बहुत हैं, लेकिन आपसे प्यार मोहब्बत कराने वाला कोई मालिक का प्यारा हो सकता है, जो बेगर्ज एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है, करना सिखाता है। तो आप अपने आप कोई फैसला मन के अधीन होके ना करें। मन तो गुमराह करता है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वो मालिक जाने। तो आप मालिक पे छोड़ के आप अपने बारे में सोचो, अपनी जिंदगी गुजारो, किसी की दखलंदाजी ना करो, किसी भी किस्म की। क्योंकि आप जब ज्यादा दखलंदाजी करने लगते हैं तो आप अपने निशाने से हट जाते हैं। तो आपका काम सेवा, सुमरन और कर्तव्य निर्वाह करना है। जो आपका फर्ज है उसकी अदायगी करते रहो, सेवा सुमरन करते रहो, नेक काम करते रहो, तो मालिक की दया मेहर के काबिल एक दिन जरूर बन जाओगे। तो जो भी शासन आश्रम में सत्संग में चल के आई है जी, आप सबका यहाँ पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शाम कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप में से अगर कोई लंबे समय से बीमार है तो मालिक से प्रार्थना अरदास दुआ करके यह प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिएगा। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लेना, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल है, या गुरु सर मोड़िया से दवाई ले लो या राय ले लो। पर जितने बार दवाई लेने पहले आधा पौना घंटा नाम जपना है। किसी को कैंसर या कोई बड़ी बीमारी है तो दिन रात राम का नाम जपो और फिर दवाई लो। तो मानते हैं लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक सदगुरु, मानना आप में है। तो आप में अगर कोई नशा छोड़ने वाला है तो 7 दिन के लिए यहाँ परिवार का एक आदमी साथ रहे, 7 दिन सेवा सुमन करो और 7 दिन में भयानक से भयानक नशे छूट जाते हैं। और 1-2 बातें ख्याल में रखनी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ डॉक्टर हैं, इलाज करवा देते हैं। लेकिन परिवार का एक आदमी 7 दिन नशा छोड़ने वाले की हमेशा साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो अमली हैं उनका संग हरगिज नहीं करना। ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है कि अब थोड़ा सा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठिएगा। फिर जैसा आपका विचार, थोड़ा समय इसी तरह सजे रहना है, बैठे रहना है।